साथियों, जय श्री राम। कोरोना विस्फोट से हमारे देश में हाहाकार मचा हुआ है। ऐसे में कौन जिम्मेदार? सरकारें, जनता, प्रशासन या अपर्याप्त व्यवस्थाएं? हमें लगता है इसके लिए हमारा दुर्भाग्य जिम्मेदार है और हमारे दुर्भाग्य के लिए हम स्वयं जिम्मेदार हैं। हमने ना वेद पढ़े, ना पुराणों की मानी। रामायण और महाभारत की कमियों में ऐसे अटके कि भगवान श्री राम और भगवान श्री कृष्ण तक पे प्रश्न उठा बैठे और रामायण और महाभारत की अच्छाइयों से समझने के बजाय हमने सिर्फ कमियां निकालकर अपने जीवन को पथभ्रष्ट किया है। ऐसे में जबकि संस्कृति, सभ्यता और संस्कार ही हमें बचा सकते हैं और अभी तक बचा भी रखा था। पिछली कोरोना लहर में हम अगर बचे हैं तो अपनी संस्कृति और संस्कारों के दम पर। ये भारतवर्ष, मित्रों, हम भूल जाते हैं ये वो देश है जिसने पूरी दुनिया को हजारों साल विश्वगुरु बनकर मार्गदर्शित किया। हाँ, ये सच है कि हजारों सैकड़ों साल की गुलामी से हमारी संस्कृति को प्रदूषित करने का एक षड्यंत्र रचा गया, लेकिन उसके बावजूद हमारी संस्कृति इतनी समृद्ध है कि विश्व का शायद ही कोई देश ऐसा हो जो इस प्रकार अपर्याप्त सुविधाओं के बीच कोरोना से डटकर मुकाबला कर रहा हो। यहां की गंदी राजनीति को अगर छोड़ दिया जाए तो बाकी सब कुछ काफी हद तक सुधरा हुआ है, संभला हुआ है। आध्यात्मिकता में इंसान को अपने अंदर की शक्तियों को जागृत करना होता है और वो शक्तियां सब में हैं। ऐसा नहीं है कि वो शक्तियां मुझ में हैं, आप में नहीं है, या आप में हैं, मुझ में नहीं है। वो शक्तियां हर उस जीव में है, हर उस प्राणी में है जो इस धरा पर उत्पत्ति लेकर यहां जीवित है। हमें अपनी शक्तियों को जगाना होगा। हमें डरना नहीं है, लेकिन हमें फुर्दुल्ली भी नहीं उड़ानी है, लापरवाह भी नहीं होना है। सरकारें अपना काम करेंगी, कुछ ठीक करेंगी, कुछ गलत करेंगी, लेकिन क्या हम अपना राजधर्म निभा रहे हैं? हम अपने शासक स्वयं हैं, अपने परिवार के मुखिया स्वयं हैं। हमें अपना राजधर्म पूर्णतः निभाना होगा। उसके बाद प्रश्न उठाने होंगे कि सरकारों का राजधर्म सही तरीके से व्यवस्थित है या नहीं। तो मित्रों, कोरोना से डटकर मुकाबला करना है, लेकिन अभी यदि जरूरत नहीं है तो आप घर से बाहर ना निकलें। स्टे होम टू स्टे सेफ। दिस इज द ओनली फॉर्मूला टू स्टे सेफ। आप अगर बाहर जाते हैं तो आप संक्रमित होने का पूरा चांस ले रहे हैं। हो सके तो कम से कम घर से बाहर निकलिए, और घर से बाहर जाना है तो मास्क लगाइए, प्रॉपर मास्क लगाइए। ये नहीं कि एक फॉर्मल मास्क लगा लिया, एक सिंगल कपड़े का मास्क लगा लिया, घर में बना लिया, रुमाल लपेट लिया, ऐसा कुछ नहीं करना है। प्रॉपर मास्क लगाइए जिससे नाक और मुंह आपका सेफ रहे, और 2 गज दूरी है जरूरी की पालना स्ट्रिक्टली करें। यदि आपके पास कोई आके खड़ा हो रहा है, आप उसे विनम्रता से टोकिए या फिर आप दूर हट जाइए। यदि हमारे आसपास कोई नियमों का पालन नहीं कर रहा है तो हमें उसे
विनम्र भाव से समझाना होगा, और यदि फिर भी वो समझने को तैयार नहीं है तो हमें अपने आप को सेव करने के लिए पीछे हट जाना होगा। 84 लाख योनियों में जन्मे हुए विभिन्न जीवों को हम इंसानों ने अपने हिसाब से जीवन जीने पर मजबूर किया। आज देखिए उन जीवों की बद्दुआएं हम पर किस प्रकार से हावी हैं। आज 83,99,999 जो योनियां हैं उन्हें कोरोना छू भी नहीं सकता, और हम अपने आप को सर्वश्रेष्ठ सर्वबुद्धिमान जीव माने बैठे थे, और हमने अपने ही पैरों पर किस प्रकार कुल्हाड़ी मारी है, जरा आप विचार कीजिए। सभी सवालों के जवाब आपको मिलेंगे। बेहतर है चिंता मत कीजिए, चिंतन कीजिए। माँ दुर्गा ने विभिन्न रूपों में और देवों के देव महादेव ने हर युगों में मनुष्यों की रक्षा की है। कहते हैं देवता भी मनुष्य जीवन जीने के लिए लालायित रहते हैं। इसलिए सनातन धर्म में श्रद्धा रखिए, भरपूर भक्ति से अपने अंदर की शक्तियों को हासिल कीजिए। कोरोना क्या चीज़ है? जीवन के हर युद्ध में आपकी विजय होगी, हमारी विजय होगी। ईश्वर कृपा से हम सभी स्वस्थ रहेंगे और अपने समस्त कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए भरपूर जीवन जीकर महादेव के श्री चरणों में नतमस्तक हो जाएंगे। जय जय श्री राम।